आज हम देखने वाले हैं HTML ग्राफिक के बारे में कि क्या होता है HTML ग्राफिक और कौन कौन से ऑप्शन है ग्राफिक के लिए हमारे पास HTML में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारे पास दो बेसिकली टैग है ग्राफिक के लिए HTML में। एक तो है कानवास और दूसरा है हमारे पास SVG। ठीक है, SVG इसकी टैग यही है कानवास और इसकी टैग है SVG। ठीक है, तो दोनों को समझते हैं पहले क्या होता है। तो जो कानवास होता है वो जावा स्क्रिप्ट यूज करता है किसी भी शेप को ड्रॉ करने के लिए। यूज जावा स्क्रिप्ट टू ड्रॉ शेप कह लो आप, या लाइन कह लो, या टेक्स्ट कह लो। आप इसमें कुछ भी ड्रॉ करोगे तो ये जावा स्क्रिप्ट के हेल्प से होता है, बट हमने अभी तक जावा स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं है, राइट। जावा स्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट हमने बनाया नहीं है, तो इस वजह से हम अभी के लिए इस टैग को इग्नोर करेंगे। इसको हम देखेंगे जावा स्क्रिप्ट वाली प्लेलिस्ट में, जब हम जावा स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट बनाएंगे। अभी के लिए हम कंटिन्यू करेंगे SVG टैग के साथ। SVG ग्राफिक को हम समझेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं SVG टैग को समझना, आज का वीडियो बेसिकली। तो एक बार मैं क्लियर करता हूँ इन सब को और फिर बात करते हैं SVG पे कि क्या होता है SVG और किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो पहले एक दो पॉइंट है SVG से रिलेटेड, उसको हम समझ लेते हैं, फिर हम एक्चुअल कोड पे आएंगे और SVG लिखेंगे। और हम आज के इस वीडियो में आइकन भी देखेंगे कि आइकन किस तरीके से लगाते हैं एक वेब पेज पे। तो SVG जो होता है, SVG बेसिकली इसका मतलब होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। ठीक है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, और SVG को हम बेसिकली यूज करते हैं किसी भी शेप के लिए। आपको कोई शेप ड्रॉ करना हो, जैसे सर्कल हो गया या रेक्टेंगुलर हो गया, या कोई पाथ आपको ड्रॉ करनी हो, पाथ मतलब कोई लाइन आपको ड्रॉ करनी हो। इवन आप टेक्स्ट भी ड्रॉ कर सकते हो SVG में, और भी बहुत कुछ ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और इसका एक बेनिफिट होता है कि इसका इमेज की जो क्वालिटी होती है, इमेज क्वालिटी वो ब्लर नहीं होती है। आप कितना भी जूम करोगे वो ब्लर नहीं होगा। जो नॉर्मल इमेज होता है हमारा, उसमें क्या होता है कि अगर इमेज की साइज छोटी हो और आप उसको बहुत बड़ा बना दो किसी तरीके से जूम करके या CSS से, तो इमेज ब्लर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ब्लर हो जाता है। या तो इसका वाइस वर्सा हो, इमेज बहुत बड़ी हो और आप उसको बहुत छोटा कर दो तो भी वो उसका जो एज होता है वो कटने लगता है। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम जो है वो SVG ग्राफिक के साथ नहीं होता है। एक तो ये बेनिफिट है SVG यूज करने का। ठीक है, और जैसे कानवास टैग जावास्क्रिप्ट का यूज करता है, उसी तरीके से SVG जो है वो XML का यूज करता है शेप को ड्रॉ करने के लिए, और इसको लिखा भी जाता है XML के फॉर्मेट में। और XML का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज। अब ऐसा नहीं है कि हमें पूरा का पूरा XML सीखना है। XML एक खुद में ही मार्कअप लैंग्वेज है, जो एक अलग टॉपिक है। बट अभी के लिए ना तो ये हमें सीखना ज़रूरी है और ना ही ये हमारे कोर्स के स्कोप में है, तो अभी के लिए हम इसको इग्नोर करेंगे। आप इसको काइंड ऑफ HTML के जैसे ही कंसीडर कर सकते हो। इसमें भी बेसिकली कुछ टैग्स होते हैं, जैसे हमने HTML में देखा है उसी तरीके के कुछ टैग्स होते हैं, और इस टैग्स पे कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, और इसी तरीके से ये काम करता है। तो ये कुछ बहुत ही ब्रीफ सी थ्योरी थी SVG की। तो अब हम सीधा कोड पे आते हैं और सीधा कोड करके देखते हैं। तो कोड एडिटर मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखी है, और यहाँ पे मैं डायरेक्टरी बना लेता हूँ। आज का लेसन 10 है हमारा, और इसके अंदर हम बनाते हैं लेसन
10.html, ठीक है। और ये हमारा HTML का टेम्पलेट है। मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट की जो साइज़ है हमारी उसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा पहले। इसको सेव करते हैं। मैं बेसिकली एक शॉर्टकट भूल गया, क्या था पता नहीं, यहीं से करते हैं हम। फाइल और प्रेफरेंस, और फिर हमें जाना है, कहाँ पे जाना है, सेटिंग्स और टेक्स्ट एडिटर, और इसमें हमें जाना है फ़ॉन्ट में, और इसको मैं रखूँगा 25 पे। अभी ये फ़ॉन्ट ठीक से दिखना चाहिए, आई गेस, राइट। अभी दिख रहा होगा ये आपको। तो इसका हम देते हैं HTML ग्राफिक रख लेते हैं टाइटल आज का, ठीक है, ग्राफिक। और एक हेडिंग भी ले लेंगे हम H1 के अंदर, HTML ग्राफिक। और फाइल को सेव करके लाइव सर्वर में ओपन करेंगे, और अगेन रोज की तरह इसको हम साइड बाय साइड कर लेंगे ताकि ये साथ के साथ हमें दिखता रहे, ठीक है। और इसको बंद कर देते हैं। तो जो SVG टैग है, SVG टैग के लिए आपको यूज में लेना है एक टैग SVG एलिमेंट के लिए। SVG ये नहीं बना, SVG, ठीक है, इस तरीके से। और इस पे एक विड्थ आती है, एक एट्रीब्यूट्स आती है बेसिकली, विड्थ। और इसकी विड्थ हम डिफाइन कर लेते हैं, लेट्स से 150 पिक्सल का। और इसकी हाइट भी हम सेट कर देंगे, हाइट भी रखते हैं हम 150 पिक्सल का, ठीक है। पिक्सल यहाँ पे नहीं देना, ज़रूरी नहीं है। और सेव करते हैं। तो इसको सेव करके आपको अभी तो कुछ नहीं दिखेगा। ये बेसिकली क्या किया होगा, एक SVG टैग जनरेट कर दिया यहाँ पे, जिसकी विड्थ होगी 150 पिक्सल और हाइट होगी 150 पिक्सल। आप इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट करके देख सकते हो इसको। आप यहाँ पे देखोगे तो एक SVG एलिमेंट यहाँ पे आ गया है, बट इसके अंदर हमें कोई शेप अभी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इसको फिर इसके अंदर जो भी शेप आपको ड्रॉ करनी हो उसके लिए फिर से हमारे पास अलग अलग टैग है। अभी के लिए आई गेस मैं इसमें एक हिल कलर दे दूँ तो इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो आपको दिखेगी। हिल इस पे काम करेगा या नहीं करेगा पता नहीं, हिल तो नहीं कर रहा है काम। तो क्या करते हैं, इस पे जो हमने HTML टैग पे जो स्टाइल एट्रीब्यूट्स करी थी उसी का यूज करके मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दूंगा ब्लैक का, ठीक है। तो ये आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे एक ये SVG एलिमेंट आ गया। इसके अंदर हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ हम ड्रॉ करेंगे वो सर्कल है। तो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक टैग है सर्कल नाम से, ठीक है, सर्कल। और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इस तरीके से सर्कल अभी भी आपको नहीं दिखेगा, इसमें अगेन आपको कुछ एट्रीब्यूट्स पास करने पड़ेंगे। एक तो ये पास करना पड़ेगा सबसे पहले आपको कि सर्कल आपको कहाँ पे ड्रॉ करनी है, क्योंकि अभी आप देखोगे मैं ये पेंटो ओपन कर लेता हूँ एक बार ताकि बताने में इजी रहे। और इसको हटाते हैं। अभी आप देखोगे तो ये एक 150 बाय 150 का एक ये बॉक्स बन गया SVG का। तो जो हम सर्कल बना रहे हैं इसमें, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि जो मान लीजिए ये सर्कल है हमारा और ये इसकी सेंटर होगी, तो इसके सेंटर की पोजीशन कहाँ होगी इस बॉक्स में। और इसको हम बता सकते हैं, ये एक्स एक्सिस हम मान के चलते हैं, ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। और इसमें x की वैल्यू है 1 से लेके 150 तक, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी विड्थ ले रखी है 150 और इसकी y भी है 1 से लेके 150 तक, ठीक है। तो बेसिकली इसके x और y एक्सिस में हमें इसकी सेंटर की पोजीशन सबसे पहले डिफाइन करनी पड़ेगी। तो उसको करते हैं। तो इसके पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स है वो है CX और CY। CX जो है इसकी
एक्स एक्सिस में पोजीशन सेंटर की पोजीशन डिफाइन करेगी। तो हम ले लेते हैं ये 70 पिक्सल पे, सेंटर में लेते हैं कुछ, तो सेंटर इसका ऑलमोस्ट कितने पे आ जाएगा, ऑलमोस्ट इसका सेंटर जो है वो 75 पे आएगा, ठीक है। और इसकी वाई एक्सिस में भी हम इसकी पोजीशन डिफाइन कर देंगे, वाई एक्सिस में भी सेंटर चाहिए हमें कितने पे, 75 पिक्सल पे। अभी सेव करेंगे, अभी भी आपको कुछ नहीं दिखेगा। अभी क्या होगा, हमने सेंटर डिफाइन कर दी कि ये यहाँ पे आएगी, लेकिन जो सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं अभी हमें बताना पड़ेगा सर्कल का साइज क्या होगा। और सर्कल की साइज हम बताते हैं रेडियस में, और रेडियस के लिए हमारे पास है r, ठीक है। और r की वैल्यू हम लेते हैं अभी के लिए 50। ये एक 50 पिक्सल रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर देगा। सर्कल इसने बेसिकली ड्रॉ कर दिया है, अभी दिखाता हूँ मैं सेलेक्ट करके आपको। आई गेस इसके अंदर आप जाओ और इसको, ये सिलेक्ट तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन सर्कल में हमने कोई कलर नहीं दिया बेसिकली, इसके वजह से ये हमें नहीं दिख रहा है। तो कलर देने के लिए एसवीजी में जब भी आप दो तरीके से कलर दिया जाता है, एक तो होता है फिल कलर और एक होता है स्ट्रोक कलर। स्ट्रोक बेसिकली बॉर्डर होता है और फिल वो पूरे शेप को फिल कर देगा उस पर्टिकुलर कलर से। तो अभी के लिए हम फिल दे देते हैं इसकी वाइट कलर। ये हमने बात करी थी लास्ट के किसी वीडियो में HTML के स्टाइलिंग में कि इस तरीके से आप कलर दे सकते हो। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको एक बार देख लेना। और ये फिल तो नहीं किया हमारा, क्यों नहीं किया एक बार चेक करते हैं, क्योंकि ये सारी एट्रीब्यूट्स हमने SVG पे दे रखी है। आई गेस इसी वजह से हमने सर्कल को सिलेक्ट भी नहीं कर पाए हम। इसको यहाँ से हटाते हैं, एक बार मैं कॉपी पेस्ट ही कर लूँगा। ये सारी प्रॉपर्टी हमें सर्कल पे देनी है, ठीक है। और इसको सेव करते हैं, तो आप देखो अभी तो बिना फिल दिए ही हमारी सर्कल दिखने लग गई, ठीक है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम दे देंगे। यहाँ पे आप दोगे फिल तो क्या होगा, इसके अंदर आप अगर आप दूसरी कोई सर्कल बनाओगे उस पर भी ये वाइट फिल कर देगा। अगर आपको चाहिए दोनों अलग अलग कलर में तो आप यहाँ पे फिल दे सकते हो, ठीक है। और इस बार दे देते हैं हम रेड कलर का। तो आप ये देखो एक ये रेड कलर का सर्कल बन गया। अगर आपको इस पे बॉर्डर भी देनी हो तो उसके लिए आप इसके स्ट्रोक का कलर दे सकते हो, स्ट्रोक, और इसमें डाल दो आप स्ट्रोक का कलर। अभी के लिए हम लेते हैं वाइट। आप देखो एक वाइट कलर की इसकी बॉर्डर बन गई। अब अगर इसकी बॉर्डर की विड्थ आपको बढ़ानी हो तो आप वो भी दे सकते हो। उसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट्स है स्ट्रोक हाइफन विड्थ, इसके स्ट्रोक का विड्थ, और अभी के लिए हम इसको सेट कर देंगे 10 पिक्सल का। तो आप देखो इसके विड्थ जो है ये थोड़े थिक हो गए हैं, इसके बॉर्डर का विड्थ। तो इस तरीके से हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगल के लिए हमारे पास अगेन फिर से एक टैग है रेक्ट टैग का। आप चाहो तो सेम ही एक ही SVG में कई सारे शेप डिफाइन कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो हाइट है उसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये इतना बड़ा हो गया, और इसमें हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे सर्कल के जस्ट नीचे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास टैग है RECT रेक्ट। अगेन ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसमें आपको देनी पड़ेगी विड्थ, इसकी विड्थ क्या होगी, और विड्थ रखते हैं हम इसका 40 पिक्सल का, और फिर देना पड़ेगा हाइट, ठीक है। और हाइट रखते हैं हम अभी के लिए 30 पिक्सल का। और उसी तरीके से अगेन इस पर भी आप दे सकते हो फिल कलर और स्ट्रोक, वो सारी चीज़ें। अभी के लिए हम फिल रखते हैं ग्रीन कलर का। और आप जैसे ही सेव करोगे तो ये देखो एक यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बन के आ गया ग्रीन कलर का, ठीक है। आप इसकी साइज को बड़ा छोटा करके यहाँ से देख सकते हो। और ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे बन के आ रहा है। इसकी भी आप जो है स्पेसिंग डिफाइन कर सकते हो, स्पेसिंग नहीं सॉरी, इसकी पोजीशन आप डिफाइन कर सकते हो। इसका एक्स पोजीशन डिफाइन करने के लिए सीधा आपको लिखना है x, ठीक है, इस तरीके से। और इसकी y पोजीशन के लिए सीधा है y। और इसको हम रखते हैं, कितना रखें, इसकी हाइट इसको रखते हैं हम 130 के आसपास, ठीक है।
इस तरीके से, और थोड़ा बड़ा करते हैं, इसको नीचे करते हैं इस तरीके से। अगेन इस पर भी आप स्ट्रोक दे सकते हो, स्ट्रोक, और इसका भी स्ट्रोक हम कौन सा कलर रख दे, येलो रख देते हैं इस बार, येलो, ठीक है, इस तरीके से। और स्ट्रोक बहुत कम दिख रहा है हमें, तो इसकी विड्थ भी बढ़ाते हैं, स्ट्रोक विड्थ, और इसको हम सेट कर देंगे इस बार 5, ठीक है। तो आप देखो ये इसकी विड्थ मोटी हो गई थोड़ी सी। अगेन इसका जो एज देखोगे आप, इसका जो कॉर्नर देखोगे, इसको आप राउंडेड भी कर सकते हो। उसके लिए हमारे पास है आई गेस क्या है, सी आर है आई गेस। ट्राई करते हैं एक बार सी आर देके, और देते हैं 10 पिक्सल का। तो ये तो राउंडेड नहीं हुआ, भूल गया मैं क्या, RECT राउंडेड SVG सर्च करते हैं एक बार कि किस तरीके से इसको हम राउंड कर सकते हैं। और मैं ये पहले लिंक पे जाऊंगा बेसिकली, और यह RX है, इसका जो टैग है एट्रीब्यूट्स है वो है R और X। अभी देखो आप, इसकी जो कॉर्नर है वो राउंडेड हो गई। इस तरीके से आप रेक्टेंगुलर डिफाइन कर सकते हो। इवन आप टेक्स्ट भी इसमें डिफाइन कर सकते हो। टेक्स्ट के लिए हमारे पास टेक्स्ट टैग है, और इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख दो, ठीक है। और जैसे ही सेव करेंगे तो टेक्स्ट अभी दिख तो नहीं रहा है, एक बार फिल दे के देखते हैं इसमें, क्या पता ये ब्लैक आ रहा हो। और इसकी फिल हम दे देंगे वाइट। तो टेक्स्ट इस तरीके से तो काम नहीं कर रहा है। टेक्स्ट भी हम एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ये क्यों नहीं काम कर रहा है। SVG टेक्स्ट, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग तो ये ऐसे ही काम करना चाहिए, बट हमारे में ये काम नहीं कर रहा है। एक बार इसकी एक्सपोजिशन देते हैं 30, फिर भी नहीं काम किया ये। कोई नहीं, अभी के लिए हम क्या करते हैं, इग्नोर कर दे क्या टेक्स्ट को, अभी के लिए इग्नोर करते हैं टेक्स्ट को। और फिर अगर इसमें आपको पाथ डिफाइन करनी हो तो अगेन इसके लिए पाथ टैग है, पाथ हम लेकिन अभी के लिए ड्रॉ करेंगे नहीं। और आप इसका जो है यूज कर सकते हो, इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हो। आप ट्राई करो कोई शेप इस तरीके से, सर्कल और वो सारी चीज़ें ड्रॉ करने का, ठीक है। और इसका जो है पाथ ड्रॉ करना, बेसिकली आप एक अगर कोई इसमें यूजफुल ड्रॉ करना चाहो कोई भी चीज़, तो इसकी जो सिंटैक्स है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इसमें और भी बहुत टैग है, और उस पर लाइक और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है। तो ये भी खुद में एक अलग से इसका एक बहुत लंबा वीडियो बन सकता है, और वो अभी के लिए ना तो नेसेसिटी है हमारी, तो इसको अभी के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। इसको अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट में बताना, इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए हम मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, SVG बनाने के लिए यूज में लिया जाता है कोई डिजाइन का टूल, जैसे एडब का कोई इलस्ट्रेशन हो गया या तो फिग्मा हो गया, वो सारी चीज़ की मदद से हम SVG बना सकते हैं। तो अभी के लिए SVG के कुछ आइकन्स हम देखेंगे जो कि हमारे पास पहले से बनी है किसी थर्ड पार्टी सर्विस से, उसका हम यूज करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम आइकन लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट में। तो सबसे पहला जो आइकन हम देखेंगे, तो आपको सर्च करना है बूटस्ट्रैप आइकन, ठीक है। और ये जो सबसे पहला लिंक आपको मिलेगा icon.bootstrap.com, आपको उसको ओपन करना है। आप जैसे इस पे उसको ओपन करोगे तो आप नीचे देखो, आपको बहुत सारे आइकन्स यहाँ पे दिख जाएंगे। और इवन यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो, जैसे मैं अभी के लिए सर्च करता हूँ होम,
तो आप देखो अलग अलग तरीके का होम की आइकन हमारे पास आ गई। अभी के लिए मान लेते हैं हमें इसको यूज करना है, तो आप इस पर क्लिक करो और इस पर जैसे ही क्लिक करोगे और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको ये कॉपी HTML का मिल जाएगा आपको सेक्शन। ये बेसिकली SVG है इस आइकन का, जो ये आइकन ड्रॉ कर देगा। तो आपको क्या करना है, इस आइकन SVG को कम्प्लीटली कॉपी करना है यहाँ से, और अपने पेज में जहाँ पे भी आपको यूज करनी हो वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। और जैसे ही आप सेव करोगे तो यहाँ पे देखोगे एक छोटा सा होम बन के आ गया, और ये होम बिल्कुल इसी तरीके का है जो यहाँ पे है। ठीक है, अगैन इस पर भी आप फिल और वो सारी चीज़ें दे सकते हो। इवन इसकी विड्थ को आप छोटा बड़ा, जैसे यहाँ पे 16 पिक्सल की इसकी विड्थ है तो ये बहुत छोटा दिख रहा है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा क्लियर ये होम आइकन। ठीक है, और इस पर फिल भी मैं दे दूँगा, एक फिल कर देते हैं इसकी अगैन रेड कलर की। ठीक है, यहाँ पे नहीं काम कर रही है तो आप 5 पे ट्राई कर लो, देखे इसको फिल रेड। अभी देखो इसकी एक जो इस प्लस आइकन ड्रॉ करने का जो पाथ है वो रेड हो गया। आपको अगर पूरा ही रेड चाहिए तो अगेन ये एक रूफ होगी, टॉप रूफ जो है घर की, और फिर एक ये घर का नीचे वाला हिस्सा, इसको सबको आप रेड कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ ये भी बेनिफिट है SVG यूज करने का कि आप इसको ना CSS में एनिमेट कर सकते हो, मतलब इसकी जो कलर वगैरह है वो सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो इसमें। इवन इसकी ड्राइंग की एनिमेशन आप बना सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे CSS के क्लास में कि किस तरीके से इसको एनिमेट किया जाता है। तो एक तो ये था हमारे पास आइकन के लिए बूटस्ट्रैप आइकन। एक दो और कोई आइकन हम इसमें से लेके ट्राई करते हैं लगाने का। कोई सा भी आइकन आप ले सकते हो। मैं ये एरोप्लेन का आइकन ले लेता हूँ, और नीचे जाना है और फिर आपको ये वाला पार्ट ढूंढना है जहाँ पे लिखा है कॉपी HTML, और उसके नीचे से इसकी SVG आपको कॉपी करके अपने पेज पे डाल देनी है। तो ये आइकन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। इसकी भी विड्थ हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, 50 पिक्सल का इसको भी ले लेते हैं, 50 पिक्सल का। ठीक है, इस तरीके से। और इसकी फिल हम कर देते हैं, फिल ग्रीन कर देते हैं इसका भी। इस तरीके से ये आइकन यहाँ पे आ जाएगा। और आइकन का तो एक और है कि आप एज ए इमेज भी आइकन यूज कर सकते हो। तो एज ए इमेज आइकन आपको यूज करना हो तो उसके लिए आपको सर्च करना है फ्लाइट आइकन। ठीक है, और ये एक वेबसाइट खुल के आएगी आपके पास flighticon.com, और यहाँ पे आप आइकन सर्च कर लो। जैसे हमने सर्च करी होम तो हमने यूज कर रखी है ऑलरेडी, तो कंप्यूटर सर्च करते हैं इस बार, कंप्यूटर। ठीक है, और जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके का कंप्यूटर का आइकन आपको दिख जाएगा। आपको जो भी आइकन यूज करना हो उस पर आप क्लिक करो, और बेसिकली क्या होगा, आप यहाँ से आइकन को एज ए PNG डाउनलोड कर सकते हो इस बटन पे क्लिक करके। SVG भी आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन SVG डाउनलोड करने के लिए इसकी जो सब्सक्रिप्शन है फ्लाइट आइकन की वो लेनी पड़ेगी आपको। वैसे आप PNG में डाउनलोड करके और IMG टैग में यूज कर सकते हो। उसको हम करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी IMG टैग भरी हुई है। इवन आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो इस पेंसिल पे क्लिक करने के बाद। और इसमें जो भी कलर यूज हो रखी है वो सारी कलर आपको यहाँ पे दिख जाएगी, और जिस भी कलर को आपको चेंज करना उस पर क्लिक करो और यहाँ से आप उसकी कलर चेंज कर पाओगे। ठीक है, अभी मैं करके भी दिखा देता हूँ। आप देखो इसकी स्क्रीन की कलर जो है वो चेंज हो गई इस तरीके से। तो एक ये भी है आइकन यूज करने का, फ्लैट आइकन। यहाँ पे भी बहुत सारे आइकन आपको मिल जाएंगे, जो भी आप यहाँ पे सर्च करोगे उसके रिलेटेड आइकन आपको मिल जाएगा। एक और आइकन का है, जिस तरीके से हमने बूटस्ट्रैप आइकन देखी SVG के लिए, उसी तरीके से हमारे पास है एक lucid.dev का भी है। ये एक आप lucid.dev पे आओ, ये स्पेलिंग आप देख लेना LUCIDE, या आप ऐसे सर्च भी कर लोगे LUCIDE
.dev, तो ये पहला वाला लिंक है, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे आइकन हैं। मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको बड़े स्क्रीन पे ओपन करता हूँ। आपको क्लिक करना है इस आइकन्स पे, ठीक है। और जैसे ही आप आइकन्स पे क्लिक करोगे तो ये एक इस तरीके का आइकन का ये खुल के आ जाएगा। यहाँ से आप कलर वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, साइज एडजस्ट कर सकते हो, और यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। इनका कहना है कि इनके पास लाइक ऑलमोस्ट 1600 आइकन है, तो इसमें ऑलमोस्ट वो सारी आइकन मिल जाएगी आपको जो आपको यूज में लेना है, ठीक है। अभी के लिए इस ड्रम के साथ हम इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कॉपी एसवीजी, ठीक है। आप इवन डाउनलोड भी कर सकते हो एसवीजी को। इस बार हम क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अब डाउनलोड जैसे ही करोगे एक ये drum.svg फाइल ओपन हो जाएगी। इस पर क्लिक करोगे आप तो ये इस तरीके का ओपन हो जाएगा। इवन एसवीजी टैग को, एसवीजी इमेज को अगर आप वो कर रहे हो तो एसवीजी इमेज को आप एज ए इमेज टैग भी यूज़ कर सकते हो। इस पर क्या करते हैं, इसके पेज सोर्स एक बार व्यू करते हैं। पेज सोर्स व्यू करने के लिए राइट क्लिक करना है और व्यू पेज सोर्स पे आपको क्लिक करना है, और लाइन ब्रेक मैं दे देता हूँ। आप ये देखो इसकी एसवीजी हमें मिल गई यहाँ से, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी कॉपी कर लेंगे और इसको पेस्ट करना है हमें अपने कोड में, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और हमारे इस पे आ जाते हैं। और इसको जैसे ही सेव करेंगे, इसको नहीं सेव करना है हमें, इसको सेव करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो एक ये ड्रम का आइकन आ गया, ठीक है। और अगर इसको आपको इमेज टैग में यूज करना हो तो क्या करेंगे, या तो जो फाइल हमने अभी डाउनलोड करी थी svg.svg फाइल, आप चाहो तो उसको भी यूज कर सकते हो। या तो आपको क्या करना है, इसमें आना है और इसमें एक आप फाइल बनाओ, कुछ भी नाम आप ले सकते हो इसका, ड्रम, लेकिन लास्ट में होना चाहिए .svg, ठीक है। और इस फाइल में वो सारी कोड आप क्या करोगे, पेस्ट कर दोगे, ठीक है। और इस तरीके से आपको इसमें पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है, ठीक है। और फिर आपको लेनी है इमेज टैग। इसको बंद कर देते हैं, ये बहुत बड़ा दिख रहा है, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और अभी इसमें आपको यूज में लेनी है img टैग, और इसकी जो सोर्स है वो आपको देनी है drum.svg। और जैसे ही सेव करोगे आप देखो यहाँ पे आपको अभी 2 ड्रम दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें अगर इसमें तो आप इजीली यहाँ पे दे सकते हो इसकी फिल, कलर और वो सारी चीज़ें दे सकते हो। इसमें एक बार कहाँ पे गया, इसमें आप देखो इसके बहुत सारे इसमें एट्रीब्यूट्स है, बट वो सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसका आप रेयरली आप खुद से कोई एसवीजी लिखोगे, या तो आप किसी इस तरीके का थर्ड पार्टी टूल यूज करोगे, या तो जो कोई डिजाइनर होगा या जो कोई डिजाइन का टूल होगा फिग्मा वगैरह, वहाँ से हम आइकन लेके आएंगे। तो ये थे कुछ आइकन, और इसके अलावा भी है हमारे पास आइकन का। जैसे एक है फ़ॉन्ट ऑसम का आइकन है, फ़ॉन्ट ऑसम आप यहाँ पे सर्च करो, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आइकन आपको दिख जाएंगे। इवन ये सारी चीज़ें हम बड़ी स्क्रीन पे करते हैं, यहाँ से हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। एक ब्राउज़र जो हमारा फुल विड्थ का उसमें हम सर्च करेंगे फ़ॉन्ट ऑसम, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये एक खुल के आएगा लिंक आपके पास। आप क्या करो, इसके सर्च में चले जाओ और जो भी आइकन चाहिए आपको वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, ठीक है। इसको यूज करने के लिए हमें एक CSS फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, लिंक की ज़रूरत पड़ेगी बेसिकली। तो आप एक नए टैब में लिखो फ़ॉन्ट ऑसम CDN लिखना है आपको, ठीक है। और ये जो सबसे पहला लिंक है cdnjs.com, उस पर आपको आनी है। आप यहाँ पे आओगे तो CSS की और JS की फाइल आपको मिल जाएगी। आपको कौन सी ये all.min.css है उसको आपको कॉपी करना है। 3 बटन है यहाँ पे, कॉपी URL और कॉपी लिंक टैग। आपको क्लिक करना है ये सेंटर वाला जो आइकन है कॉपी लिंक टैग, उस पर, ठीक है। ये लिंक कॉपी हो जाएगा और उसको आपको पेस्ट करना है आपके HTML का जो डॉक्यूमेंट है उसके हेड टैग में।
लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं और लिंक टैग का यूज करते हैं हम CSS को लिंक करने के लिए। तो ये बेसिकली क्या करेगा, फ़ॉन्ट ऑसम का जो स्टाइल का फाइल है CSS का, उसको ये लिंक कर देगा उसके एब्सोल्यूट URL से, ठीक है। और अभी चाहिए आपको इसकी जावास्क्रिप्ट की फाइल। तो जावास्क्रिप्ट के लिए आपको यूज में लेना है all.min.js का। अगैन आपको सेंटर वाली आइकन पे क्लिक करनी है, ये कॉपी हो जाएगा और उसको आपको पेस्ट कर देना है आपके डॉक्यूमेंट के हेड टैग में। हेड टैग में आप इसको कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली फ़ॉन्ट ऑसम लिंक हो जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट से। तो अभी देखते हैं इसका आइकन आपको किस तरीके से यूज करना है। तो अभी आपको आना है फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे और जो भी आइकन आपको यूज करना हो आप उसको यहाँ से सर्च कर लेना और मान के चलते हैं कि ये आइकन हमें यूज करनी है। आप इस पर क्लिक करोगे तो अगेन यहाँ पे भी देखो, आप या तो इस टैग का यूज कर सकते हो। इस टैग पे आप जैसे क्लिक करोगे ये टैग कॉपी हो जाएगा, या तो आप सेलेक्ट करके भी इस तरीके से कॉपी कर सकते हो और इसको हमें पेस्ट कर देनी है हमारे डॉक्यूमेंट पे जहाँ पे भी आपको आइकन यूज करना हो। और आप जैसे ही सेव करोगे तो एक ये देखो आपके पास ये आइकन आ गया, ठीक है। या तो इसमें भी SVG का ऑप्शन है, रिएक्ट में कैसे यूज करना है, रिएक्ट वगैरह के बारे में हम इसको रिएक्ट बाद में यूज करके देखेंगे। अभी के लिए आप या तो ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो या तो फिर SVG का आप यहाँ से इसकी भी SVG कॉपी कर सकते हो। अगैन अगर आप ये इस तरीके से यूज कर रहे हो इस टैग की मदद से, तब आपको CDN का लिंक चाहिए जो हमने CSS और जावास्क्रिप्ट की लिंक लगाई है अभी। लेकिन अगर आप SVG यूज कर रहे हो, SVG में जाके ये कॉपी कर रहे हो पूरा, तब आपको कोई CDN की लिंक नहीं चाहिए। आप इसको डायरेक्टली कॉपी यहाँ से और यहाँ पे कहीं पे भी डॉक्यूमेंट में आप पेस्ट कर सकते हो जहाँ पे आपको ये लगाना है, ठीक है। ये देखो बहुत बड़ी आइकन आ गई है क्योंकि इसकी विड्थ आई गेस बहुत बड़ी दे रखी होगी इन्होंने। बेसिकली ये इसका विड्थ हम मान के चल सकते हैं, ठीक है। और ये इसकी हाइट है और जैसे ही सेव करोगे आप ये तो गायब ही हो गया। कोई नहीं, इसकी विड्थ और हाइट हम डिफाइन कर लेते हैं। विड्थ लेते हैं 50 और हाइट भी लेते हैं इसका हम 50, ठीक है। ये कहाँ पे तो चला गया, पता नहीं कहाँ पे चला गया। इसको हटा ही देते हैं, हटाएंगे तो नहीं, इसको एक बार रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये बहुत बड़ा दिख रहा है तो इसको अभी के लिए हम हटा ही देते हैं। फिर इसके अलावा भी एक और भी है आइकन के लिए हमारे पास, गूगल का है इवन एक। आप लिखो यहाँ पे गूगल आइकन और जो सबसे पहला लिंक है आपके पास ये font.google.com/icon मटेरियल सिंबल आइकन, उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप आ जाओगे और यहाँ पे अगेन आपके पास बहुत सारे आइकन मिल जाएंगे आपको। आप जैसे ही किसी एक आइकन पे क्लिक करोगे ये पता लग जाएगा आपको। यहाँ से आप इसकी SVG डाउनलोड करो या तो PNG डाउनलोड करो या तो इसको भी वेब में यूज करनी है तो एक ये लिंक आपको डालनी पड़ेगी यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट के हेड टैग में, ठीक है। हेड टैग में यहाँ पे डाल देते हैं UTF के नीचे, इस तरीके से आप डाल दो इस लिंक को। और अब जिस भी आइकन को आपको यूज करना हो तो इस आइकन के लिए आपको कोड मिल जाएगा नीचे। जैसे आपको ये वाली कोड यहाँ पे लिखो, क्लिक करो आप कॉपी कोड पे और यहाँ पे आप पेस्ट कर दो इसको, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करें, इसके नीचे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, ठीक है। ये सर्च का आइकन आपको दिख रहा है, लेकिन ये सर्च टेक्स्ट आपको नहीं दिखेगा। ये तब दिखेगा अगर किसी वजह से जैसे नेट स्लो हो और इसकी जो CSS की फाइल है वो नहीं लोड हो पाई हो, तब आपको उस केस में ये टेक्स्ट दिखेगा, ठीक है। अभी के लिए जैसे इसको हम कुछ रॉन्ग कर देते हैं, फिर देखो आपको सर्च दिख रहा है, लेकिन इसको हम करेक्ट करेंगे तो ये आइकन हमें दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से और भी बहुत सारे रिसोर्सेस हो सकते हैं आइकन के लिए। तो
इतना आई गेस काफ़ी है हमारे लिए। बट आपको अगर फिर भी चाहिए होगा कुछ अलग अलग तरीके का आइकन, तो आप उसको सर्च कर सकते हो। एक तो है आइकन 18, इस पे भी आपको बहुत अलग अलग तरीके का आइकन मिल जाएगा। ठीक है, आप आओ यहाँ पे आइकन में, तो इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो कौन सा आइकन आपको चाहिए है। और आप इस तरीके से भी सर्च कर सकते हो, आइकन रिसोर्स इन HTML, आइकन रिसोर्स फॉर HTML। ठीक है, बट उन सारे के साथ हम अभी नहीं जाएंगे, अभी के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको और कोई सी एक पर्टिकुलर आइकन प्लेटफॉर्म पे वीडियो चाहिए या समझना हो कि उसको कैसे यूज करते हैं, तो आप कमेंट करके बताना, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इवन आप फिग्मा कम्युनिटी का आइकन भी यूज कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग तरीके का आइकन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे एक ये है कोई, इसमें बहुत सारे आइकन होंगे। आपको यहाँ पे क्लिक करना है ओपन फिग्मा, और इसको ओपन होने देते हैं, फिर देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे आइकन हैं। आपको जो भी आइकन चाहिए उस पे ऐसे क्लिक करो, और यहाँ पे आप आओगे राइट साइड बार पे, सबसे नीचे जाओगे तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। इसमें आपको जिस भी फॉर्मेट में चाहिए, SVG ज़्यादा बेटर है, तो SVG सिलेक्ट करो और एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे आप जैसे ही, तो इसकी फ़ाइल आपको एक डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से डाउनलोड हुई है, तो इसको ओपन करके और आप इसको ओपन कर सकते हो। ये नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका जो फिल कलर होगा वो आई गेस वाइट दिया होगा, उसके वजह से ये दिख नहीं रहा है अभी। तो इस पर हम एक फिल दे देते हैं, और आप यहाँ से भी फिल दे सकते हो इसकी फिल, और ये हम दे देते हैं ब्लैक। आप देखो ये आइकन आपको दिख रही है। ठीक है, इस तरीके से। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई गेस ये मे बी हमारा लास्ट वीडियो हो सकता है HTML का अभी के लिए, और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे CSS। थैंक यू फॉर वॉचिंग।